हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 4 से यूनिट 3। यूनिट 3 इज प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। बच्चों, जैसा कि हमने यूनिट 2 में डिस्कस किया था कि हम यूनिट 3 के अंदर सभी मार्केट को इन डिटेल पढ़ेंगे, सभी मार्केट के फीचर्स और सभी मार्केट का इक्विलिब्रियम। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? कि मार्केट इक्विलिब्रियम पर कब होती है? जब किसी भी मार्केट के अंदर किसी फर्म को अगर मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, हम बोलते हैं कि फर्म इक्विलिब्रियम पे। अगर किसी मार्केट में डिमांड और सप्लाई इक्वल हो, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई इक्वल, हम बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। तो आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक फर्म्स हैं या ऑलिगोपोली नेचर की फर्म्स हैं, उन सभी फर्म्स का हम ये पढ़ेंगे कि किसी फर्म को कौन से पीरियड में कितने टाइप्स के प्रॉफिट हो सकते हैं। तो प्रॉफिट जब मैक्सिमम होते हैं किसी प्रोड्यूसर को, हम बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम पर है। देखो बच्चों, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहां कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, उसे बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट फॉर कंज्यूमर। जहां फर्म को या प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलते हैं ना, उसे बोलते हैं फर्म इक्विलिब्रियम या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो हम आज चैप्टर नंबर 4 से यूनिट 3 के अंदर ये सब पढ़ेंगे, कौन सी मार्केट के कौन से फीचर्स हैं, उस मार्केट के अंदर जो फर्म्स हैं वो फर्म्स कब कितने प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं, शॉर्ट रन में कितने, लॉन्ग रन में कितने, क्या कंडीशंस हैं उनकी, इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। तो डिटेल में पढ़ने का जो कंटेंट है ना, वो स्टेप बाय स्टेप के आपको बता देता हूं बच्चों। चैप्टर नंबर 4 की इस यूनिट 3 के अंदर, ये लास्ट यूनिट है, इस यूनिट के अंदर सबसे पहले आप पढ़ोगे कि परफेक्ट कंपटीशन, उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन के बाद मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, चारों के चारों मार्केट्स को पढ़ें। तो परफेक्ट कंपटीशन में पहले क्या पढ़ेंगे आज? परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ेंगे बच्चों परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर्स मीनिंग के साथ। उसके बाद ये पढ़ेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म्स हैं, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव जो फर्म्स हैं, उनको शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में आपको अलग अलग प्रॉफिट्स उनके दिखाने हैं। तो प्रॉफिट्स क्या हो सकते हैं नहीं, ये पढ़ेंगे। और प्रॉफिट्स कितने टाइप के हो सकते हैं, ये भी हम दिखाएंगे। प्लस हम ये दिखाएंगे कि फर्म जो है परफेक्ट कंपटीशन में वो इक्विलिब्रियम पर कब होती है, उसकी कंडीशन क्या है। तो फर्म का इक्विलिब्रियम मतलब कि जब फर्म का इक्विलिब्रियम निकालेंगे, वहीं हम निकाल लेंगे कि कितनी आउटपुट एक फर्म को गिवन टाइम पीरियड में प्रोड्यूस करनी चाहिए अगर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने। कब एक फर्म को लॉस होगा, कब एक फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, कब एक फर्म को अब नॉर्मल प्रॉफिट होंगे, हो भी सकते हैं या नहीं, ये सब बातें हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन में। सेम सारी बातें एज इट इज मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक में और फिर ओलिगोपोली में पढ़ेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं बच्चों परफेक्ट कंपटीशन को। तो शुरू करते हैं परफेक्ट कंपटीशन के मीनिंग और फीचर्स से। ध्यान से सुनना क्लास को, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे बच्चों, बहुत सारी कंडीशंस हैं, ठीक है। उन कंडीशंस को याद रखना है, कौन से प्रॉफिट के लिए कौन सी कंडीशन बताई थी, इक्विलिब्रियम के लिए कौन सी कंडीशन बताई थी। तो मिक्स नहीं करना, आपको नोट्स बनाने हैं साथ साथ और समझना है कि मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। चलो, सबसे पहले बच्चों ये कि परफेक्ट कंपटीशन फर्म क्या होती है। बच्चों, हमने पहले भी शॉर्ट में पढ़ा है यूनिट नंबर 1 के अंदर, चैप्टर 4 की यूनिट 1 के अंदर, कि परफेक्ट कंपटीशन फर्म क्या होती है। तो हमने वहां ये पढ़ा कि परफेक्ट कंपटीशन फर्म जो है एक ऐसी फर्म है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो मार्केट है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट जो होती है वो कैसी होती है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है बच्चों? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे बहुत सारे मतलब कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, और जो उनका प्रोडक्ट है, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्रोडक्ट है, वो सभी फर्म्स का आइडेंटिकल है, मतलब कि होमोजीनियस इन नेचर है। और जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को सेम प्राइस पे सेल किया जाता है, मतलब कि जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिकल इन नेचर है और सबका प्राइस भी सेम है, तो यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल करता है मार्केट में। पर डिपेंड ये करता है कि प्राइस जो मार्केट में सेम है या कांस्टेंट है, वो कैसे है। वो हमने पढ़ा यूनिट 2 के अंदर कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्राइस है वो कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इंडस्ट्री जो होती है ना, वो प्राइस बनाती है फर्म्स के लिए। इंडस्ट्री को हम बोलते हैं प्राइस मेकर और फर्म को बोलते हैं प्राइस टेकर। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इसलिए हम बोलते हैं कि प्राइस सेम है, क्योंकि इंडस्ट्री ने जो प्राइस दिया ना, उस प्राइस पे फर्म्स को बेचना है अपने आउटपुट को, चाहे ज्यादा बेचे या कम बेचे। तो परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री प्राइस मेकर है, फर्म प्राइस टेकर है, इसलिए प्राइस यूनिफॉर्म प्रिवेल करता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक फीचर और भी है कि कोई भी फर्म कभी भी मार्केट को लीव कर सकती है या मार्केट में एंटर भी कर सकती है। बोले तो लॉन्ग रन में हम बात करते हैं कि एंट्री एग्जिट ऑफ फर्म जो है वो फ्री होता है। जब फर्म को लगेगा कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है मार्केट में, दे कैन एंटर इन द मार्केट।
और फर्म को लगेगा कि लॉस हो रहा है, दे कैन लीव द मार्केट अकॉर्डिंग टू देयर विश, जैसा वो चाहे। तो इन सभी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को डिटेल में। आप ध्यान से सुनना बच्चों। सबसे पहले बोलता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसी मार्केट है जब वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, प्रोडक्ट होमोजीनियस है और प्राइस जो है वो फिक्स करती है मार्केट, मतलब कि इंडस्ट्री सेट करेगी प्राइस। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो सेलर्स हैं उनका प्रोडक्ट कैसा है बच्चों, होमोजीनियस प्रोडक्ट है और यूनिफॉर्म प्राइस पे वो बेचते हैं, सेम प्राइस पे वो बेचते हैं, ठीक है। और प्राइस जो है वो फर्म खुद सेट नहीं करती, प्राइस इंडस्ट्री सेट करती है और फर्म को दे देती है। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हम बोलते हैं इन रियलिटी परफेक्ट कंपटीशन जो है डज नॉट एग्जिस्ट। द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल, समझ रहे हो, सबसे फिर भी हम एग्जाम्पल देना चाहें तो इसमें भी सारे फीचर मैच नहीं करेंगे, फिर भी एग्जांपल देना चाहें तो हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन में एग्रीकल्चर मार्केट जो है ना वो आप परफेक्ट कंपटीशन में ले सकते हो, क्योंकि वहां बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम है और कभी भी मार्केट में सेलर आ सकता है या जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि वहां पर जो एंट्री एग्जिट की बातें हम बोला फ्री है, तो इस मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट है वो सबका आइडेंटिकल भी है। तो परफेक्ट कंपटीशन का क्लोजेस्ट एग्जांपल जो होता है आप बोलेंगे एग्रीकल्चर मार्केट है, ठीक है। अब इस मार्केट को डिटेल में पढ़ते हैं, इसके फीचर्स। सबसे पहला फीचर जो है बच्चों ये है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। बच्चों वेरी लार्ज का मतलब क्या होता है कि इतने सारे बायर हैं, इतने सारे सेलर्स हैं कि एक बायर या एक सेलर मार्केट को लीव भी कर दे तो मार्केट को फर्क नहीं पड़ेगा, पता नहीं चलेगा मार्केट में से सेलर चला गया, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं। एक सेलर का जो शेयर है ना मार्केट में बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा शेयर है। प्रपोर्शनेट जो शेयर है एक सेलर का बहुत कम है मार्केट में, तो मार्केट में जाने से, मार्केट में आने से एक सेलर के फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बहुत सारे सेलर्स जाएंगे तो फर्क पड़ेगा, बट एक सेलर के जाने से या आने से फर्क नहीं पड़ता मार्केट को। तो हम बोलते हैं वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। समझ में आ रहा है? तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलर में क्या लिखा है बच्चों, बोल रहे इन परफेक्ट कंपटीशन देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। इंप्लीकेशन क्या है कि अगर एक सेलर चला भी जाए, एक सेलर का शेयर जो है मार्केट में बहुत इनसिग्निफिकेंट है, अगर एक सेलर मार्केट से चला भी जाए तो मार्केट की सप्लाई को फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों। समझ में आ रहा है? तो अंडर सच कंडीशन प्राइस ऑफ कमोडिटी is determined by market forces of demand and supply. Each buyer and seller has to accept the same price, as a result uniform price prevails in the market. हमने बोला कि परफेक्ट कंपटीशन में जो इंडस्ट्री है वो प्राइस मेकर है और डिमांड सप्लाई से प्राइस निकालती है। तो जो प्राइस डिमांड सप्लाई से आया है वही प्राइस इंडस्ट्री जो है वो फर्म को देगी और उसी प्राइस पे फर्म बेचेगी। और बायर हो या सेलर हो सबके लिए प्राइस क्या है, सेम है। सेलर जिस प्राइस पे बेचेगा उसी प्राइस पे बायर को खरीदना है। तो फर्म ने एक्सेप्ट किया प्राइस इंडस्ट्री से, बायर ने एक्सेप्ट किया प्राइस फर्म से। जिस प्राइस पे फर्म बेच रही है बायर को लेना पड़ेगा, बायर बार्गेनिंग नहीं कर सकता यहाँ पर, क्योंकि यहाँ प्राइस कांस्टेंट है, इंडस्ट्री ने दिया, प्राइस सेम रहेगा, फिक्स रहेगा। चाहे बायर 1 यूनिट ले, चाहे 2, चाहे 100, प्राइस रिमेन्स फिक्स्ड, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का जो दूसरा फीचर है बच्चों वो क्या है? पहला फीचर क्या है? वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, इंप्लीकेशन के साथ हमने पढ़ लिया। जो दूसरा फीचर है वो है होमोजीनियस प्रोडक्ट। सुनना बच्चों ध्यान से, इस मार्केट के अंदर जो फर्म्स का प्रोडक्ट है वो आइडेंटिकल इन नेचर है, मतलब कि सेम है। इतना सेम है कि एक सेलर को अगर एक फर्म से प्रोडक्ट नहीं मिला दूसरी से जाके ले लेगा, प्राइस भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है। तो बोल रहे यहां पर जो प्रोडक्ट है वो 100% आइडेंटिकल है। कैसा है बच्चों? 100% आइडेंटिकल है इन टर्म्स ऑफ शेप, क्वालिटी, कलर, साइज, ब्रांड, सब में सेम है। तो देयर प्रोडक्ट कैन बी readily substituted for one another. So each buyer has no specific preference to buy from a particular seller only. ऐसा नहीं है कि बायर उससे ही लेगा, उससे ही वही प्रोडक्ट मिलता है, उससे जो मिलता है वही दूसरे से भी मिलता है। तो स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है बायर सेलर का कि मैं तेरे से ही लूंगा, तो सबका प्रोडक्ट सेम है, तो बायर किसी से भी जाके ले सकता है। अब जब प्राइस सबका, सॉरी, प्रोडक्ट सबका सेम है, तो कोई भी सेलर कैसे प्राइस ज्यादा चार्ज कर सकता है? एक सेलर चार्ज कर रहा है कम, एक चार्ज कर रहा है ज्यादा, प्रोडक्ट दोनों का सेम है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा हो भी जाए तो बायर को पता चल जाता है कि ये सेलर सेम प्रोडक्ट के पैसे ज्यादा ले रहा है, मैं इससे नहीं लूंगा, मैं उससे लूंगा, प्रोडक्ट तो सेम है। तो कोई भी सेलर इस चीज को मार्केट में नहीं चला सकता कि मैं ज्यादा प्राइस लूंगा, क्योंकि बायर समझदार है। बायर को पता है ये सेलर ज्यादा प्राइस का दे रहा है, मैं उससे लूंगा, मेरे को सस्ते में मिल जाएगा, प्रोडक्ट तो सेम ही है।
इसीलिए कोई सेलर ये चीज नहीं एप्लीकेबल करता मार्केट में कि मैं प्राइस ज्यादा चार्ज करूंगा। तो ऑटोमेटिकली जब प्राइस जो सेम है वो क्यों है, क्योंकि सबका प्रोडक्ट जो है होमोजीनियस है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें बात। उसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है परफेक्ट कंपटीशन का, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। इसकी इंप्लीकेशन सुनना, समझाऊंगा मैं आपको बच्चों क्या है इसका मतलब, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। देखो बच्चों, हर एक सेलर को ये फ्रीडम है कि कोई भी सेलर इंडस्ट्री में आ सकता है या जा सकता है। एक सेलर मार्केट से तब जाता है जब सेलर को लगता है कि अब लॉस हो रहा है, अब मार्केट में रुकने का फायदा नहीं है। और एक सेलर मार्केट में एंटर तब करता है जब सेलर को लगता है कि इस मार्केट में प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रही है। तो बच्चों, अगर किसी फर्म को अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, या किसी फर्म को छोड़ो, इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट सभी फर्म्स को अगर अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, तो उन सभी फर्म्स के प्रॉफिट को देख के जो फर्म्स अभी इंडस्ट्री के अंदर नहीं है वो अट्रैक्ट होंगी कि इन फर्म्स को तो बहुत प्रॉफिट हो रहे हैं, हमें भी इस मार्केट में एंटर करना चाहिए। तो अगर परफेक्ट कंपटीशन में एग्जिस्टिंग फर्म्स जो ऑलरेडी हैं उनको अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, तो क्या होता है बच्चों, न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर करती हैं। जब न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर करती हैं तो कंपटीशन, नंबर ऑफ सेलर्स के बढ़ने से, अब फर्म्स ज्यादा हो गई, पहले ऑलरेडी थी अब और भी आ गई, तो नंबर ऑफ सेलर्स, नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ने की वजह से कंपटीशन अमंग सेलर्स बढ़ जाता है। मैंने आपको बताया यूनिट नंबर 2 में, जब कंपटीशन अमंग सेलर्स हो, सेलर्स में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाए, तो मार्केट में एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो जाती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक्सेस सप्लाई क्रिएट होने से मार्केट में प्राइस गिरने लगता है, और जब प्राइस गिरने लगेगा तो अब बताओ, क्या अभी भी फर्म को अब नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे? अब प्राइस तो मार्केट में गिरना शुरू हो गया, सेलर्स बहुत सारे हो गए, तो अब फर्म्स अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगी, अब वो आ जाएंगे नॉर्मल प्रॉफिट। ये एक बात हो गई। ये मैंने बात की कि एंट्री के होने से क्या इंप्लीकेशन हो रही है अगर एंट्री फ्री है तो। अब बात करता हूं एग्जिट की। देखो, एग्जिट तब होगा जब एग्जिस्टिंग फर्म्स को लॉसेस हो रहे हो। अगर एग्जिस्टिंग फर्म्स को लॉसेस हो रहे हैं तो क्या होता है बच्चों, एग्जिस्टिंग फर्म्स को लॉसेस हो रहे हैं तो फर्म्स मार्केट को लीव करना शुरू कर देती है। जो मार्केट में फर्म्स ऑलरेडी हैं उनको लॉस हो रहे हैं, वो छोड़ना शुरू कर देंगे मार्केट को, और नई फर्म्स ऑब्वियस नहीं आना चाहेंगी, लॉस हो रहा है मार्केट के अंदर। तो जब फर्म्स लीव करेंगे इंडस्ट्री को, तो नंबर ऑफ सेलर जो है वो कम हो जाएगा। नंबर ऑफ सेलर के कम होने से मार्केट में सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगी और डिमांड बहुत ज्यादा। तो अब कंपटीशन सेलर्स में कम हो गया। अब क्या होगा, अब जब थोड़े से सेलर रह गए और उनको पता है कि बाहर बहुत सारे आने हैं, सेलर्स हम थोड़े से रह गए हैं, अब वो प्राइस बढ़ाना शुरू करेंगे। जैसे ही प्राइस बढ़ने शुरू होंगे, तो अब जो फर्म लॉस अर्न कर रही थी वो लॉस से रिकवर होंगी और पहुंचेंगी नॉर्मल प्रॉफिट्स पे। आपने एट द एंड क्या देखा, कंक्लूजन क्या है? अगर अब नॉर्मल प्रॉफिट्स हो तो फर्म एंटर करती है, वापस आ जाती है नॉर्मल प्रॉफिट पे। अगर लॉसेस हो तो फर्म लीव कर देती है इंडस्ट्री को, तो आ जाती है वापस नॉर्मल प्रॉफिट पे। तो एट द एंड होने कौन से प्रॉफिट है? ओनली एंड ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। एक क्वेश्चन बन गया कि परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म लॉन्ग रन में ना ही अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है, ना ही लॉसेस हो सकते हैं। उसको होंगे तो होंगे कौन से प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट। सर कौन से टाइम पीरियड में? लॉन्ग रन में। शॉर्ट में क्यों नहीं? क्योंकि शॉर्ट रन में एंट्री एग्जिट फ्री नहीं होता, एंट्री एग्जिट फ्री होता है लॉन्ग रन में। तो परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेगी, ना अब नॉर्मल प्रॉफिट ना ही लॉसेस। समझ में आया? अब इस चीज को हम पढ़ते हैं बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत लंबा फीचर था, समझ में भी आपको आ गया होगा। तो बच्चों, every seller every seller has the freedom to enter or exit the industry. There are no artificial and natural barriers. कोई मना नहीं करेगा, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं है फर्म के आने में और जाने में। फर्म आ भी सकती है और जा भी सकती है, ठीक है, जब वो चाहे। तो इससे क्या शो होता है? इससे शो होता है कि यहाँ पे अब नॉर्मल प्रॉफिट की भी एब्सेंस है और अब नॉर्मल लॉसेस की भी एब्सेंस है। कब? लॉन्ग रन में। ऐसा क्यों? मैंने आपको बता दिया बच्चों। तो इम्प्लीकेशन बोलते हैं इस चीज को कि लॉन्ग रन में एंट्री एग्जिट होने से फर्म के अब नॉर्मल प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाते हैं नॉर्मल प्रॉफिट में, और लॉसेस भी कन्वर्ट होते हैं
नॉर्मल प्रॉफिट में। तो नॉर्मल प्रॉफिट ही होंगे, ध्यान रखना, ना अबनॉर्मल प्रॉफिट ना अबनॉर्मल लॉसेस। नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है उसको समझ लो, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है बच्चों? इट रेफर्स टू द मिनिमम प्रॉफिट विच आर नीडेड टू कैरी आउट द बिजनेस। आपकी रेवेन्यू इतनी आ रही है कि आप सारी कॉस्ट कवर कर पा रहे हो। और एक बात ध्यान रखना, नॉर्मल प्रॉफिट में मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो कवर होता है। आप ब्रेक इवन पे नहीं बोल सकते। हाँ, इसको बोलते यही है कि जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट या जीरो नॉर्मल प्रॉफिट, बट जीरो नॉर्मल प्रॉफिट को भी आप बोल सकते हो, वहां पे आपके पास इतना प्रॉफिट तो आ रहा है कि आप बिजनेस को कैरी ऑन कर पा रहे हो, ठीक है। और अबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है बच्चों? ये होता है एक्सेस ऑफ अर्निंग्स ओवर द टोटल कॉस्ट। जितना आपका टोटल खर्चा लगा उससे भी एक्सेस में आप लोग कमा रहे हो, वो क्या है? अबनॉर्मल प्रॉफिट है। और अबनॉर्मल लॉस क्या होता है? कि आपकी रेवेन्यू इतनी भी नहीं है कि आप अपनी कॉस्ट कवर कर सको, उसे क्या बोलते हैं? अबनॉर्मल लॉस, शॉर्टेज ऑफ अर्निंग्स ओवर द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये आपका जो कंडीशन थी वो ये थी कि अगर इंडस्ट्री के अंदर लॉन्ग रन में एंट्री एग्जिट फ्री है तो फर्म्स ना ही रहती हैं अबनॉर्मल प्रॉफिट पे और ना ही रहती हैं नॉर्मल लॉसेस पे। एट द एंड फर्म आ जाती है नॉर्मल प्रॉफिट्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। अब जो इसके बाद नेक्स्ट फीचर है वो ये है कि परफेक्ट कंपटीशन में सभी फर्म्स को परफेक्ट नॉलेज है, इवन सभी बायर्स को भी परफेक्ट नॉलेज है। किसके बारे में? अबाउट मार्केट कंडीशन। देखो बच्चों, बायर को ये पता है कि इस मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट कितने का मिलता है। देखो बच्चों, जब सभी फर्म्स का प्रोडक्ट सेम है तो यहां हम ये देख रहे हैं कि प्रोडक्ट सबका सेम है, वैरायटीज तो है नहीं प्रोडक्ट की, तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, सबका प्रोडक्ट सेम है। जब सबका प्रोडक्ट सेम है, होमोजीनियस है, तो बायर को पता है सबके पास सेम प्रोडक्ट है, तो बायर को पूरी नॉलेज है कि ये प्रोडक्ट इस फर्म में मिलता है और सबका सेम भी है और प्राइस भी सबका कांस्टेंट है। तो बायर को नॉलेज है अपनी गुड्स मार्केट की। लेकिन जो सेलर्स हैं उनको नॉलेज है इनपुट मार्केट, उनको नॉलेज है फैक्टर मार्केट की, वो भी पूरी कंप्लीट नॉलेज। तो परफेक्ट कंपटीशन में सभी फर्म प्रोडक्ट की और इनपुट्स की, मतलब कि जो बायर्स हैं वो प्रोडक्ट की और जो फर्म्स हैं उनको इनपुट की पूरी पूरी जानकारी होती है। जब पूरी जानकारी है तो कोई भी सेलर अगर किसी बायर से एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करेगा तो बायर नहीं देगा, बायर को पता है कि प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है। तो नो सिंगल सेलर कैन चार्ज हायर प्राइस देन द प्राइस गिवन बाय द इंडस्ट्री। जो प्राइस इंडस्ट्री ने दिया है उससे ज्यादा कोई भी सेलर किसी भी बायर से चार्ज नहीं कर सकता बच्चों, ओके। तो इसीलिए यहां पर क्या प्रिवेल करता है? यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल करता है, इसी कंडीशन की वजह से। समझ में आ गया आप लोगों को? उसके बाद बच्चों अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर परफेक्ट मोबिलिटी है। किसकी परफेक्ट मोबिलिटी है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। ध्यान से सुनना बच्चों, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर, जिनसे हम प्रोडक्शन करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। देखो बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन में क्या है? जितनी भी फर्म्स हैं सबका प्रोडक्ट होमोजीनियस है, आइडेंटिकल है, सेम प्रोसेस एक फर्म में है, वही सेम प्रोसेस दूसरी फर्म। अगर कोई भी लेबर, मैं लेबर की बात करता हूं इनपुट्स में से क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मेन जो है वो लेबर है। कोई भी लेबर को अगर ये लग रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मुझे एक फर्म से अच्छे वेजेस नहीं मिल रहे, मैं दूसरी में चला जाऊंगा, क्योंकि सबका प्रोसेस सेम है, सबका प्रोडक्ट सेम है, मुझे सबकी नॉलेज है। बच्चों, लेबर को भी कंप्लीट नॉलेज है क्योंकि सबका प्रोडक्ट सेम है, प्रोसेस सेम है। अगर किसी भी लेबर को, किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बेटर प्राइस नहीं मिल रहा एक फर्म से, तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मूवेबल है फ्रॉम वन फर्म टू अदर फर्म। बहुत सारे सेलर्स हैं, अगर एक सेलर या एक फर्म किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, मान लो मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया किसी फर्म में, वहां से मुझे अच्छा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो दूसरी फर्म को इन्वेस्ट करूँ क्योंकि मुझे दे देगी। अगर मुझे लग रहा है कि वो फर्म मुझे दे देगी बेटर प्राइस, तो मैं यहां से उठा के वहां कैपिटल लगा दूंगा। तो लेबर, कैपिटल, इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वी कैन मूव फ्रॉम वन फर्म टू अदर फर्म वेयर वी गेट द बेस्ट प्राइस। जहां मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा वहां मैं अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इन्वेस्ट करूंगा। तो यहां पर लिखा है द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सुनना ध्यान से, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आर परफेक्टली मोबाइल वन प्लेस टू अदर प्लेस, मतलब वन फर्म टू अदर फर्म की बात हो रही है। देयर इज नो जियोग्राफिकल और ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर मूवमेंट। द फैक्टर्स आर फ्री टू मूव
टू द इंडस्ट्री इन विच दे गेट द बेस्ट प्राइस। देखो बच्चों, इन रियलिटी ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से लेबर पे रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, बट जो ये मार्केट हम पढ़ रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन इज टोटली assumption बेस्ड मार्केट, is totally the hypothetical market. In reality, perfect competition does not exist. तो ये फीचर जो आप पढ़ रहे हो ना, कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो assumption based है, करेक्ट है ना। उसके बाद अब जो फीचर पढ़ाऊंगा आपको, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टोटली assumption based है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए मार्केट जो है वो assumption based बनाई गई है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होगी तो कैसी होगी। ठीक है बच्चों, अब सुनना कि मैं क्या फीचर आपको पढ़ाने जा रहा हूं। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। बच्चों, हमने ये बोला कि परफेक्ट कंपटीशन में सभी फर्म्स का प्रोडक्ट सेम है, करेक्ट एकदम। अगर सभी फर्म्स का प्रोडक्ट सेम है, और ये भी बोला कि सभी फर्म के जो प्रोडक्ट है उनका प्राइस भी सेम है। यार मेरी फर्म जो है, परफेक्ट कंपटीशन में मेरी जो फर्म है वो जिस प्लेस पे है, और दूसरी फर्म जो है वो थोड़ी दूर है, ज्यादा दूर प्लेस पे है, तो फर्म जब प्रोडक्ट को लेके आती होंगी, मैन्युफैक्चर करती होंगी, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन लेके आती होंगी, और जब बेचती भी होंगी तब भी खर्चा आता होगा ट्रांसपोर्टेशन में। क्या सारी फर्म्स का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेम आता होगा बच्चों? एक फर्म यहाँ है, एक फर्म वहां है, एक फर्म दूर है, एक कहीं और है, सबका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का खर्चा क्या सेम आता होगा? नहीं ना। जब सबका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का खर्चा अलग है, मतलब सबकी कॉस्ट अलग आ रही है, और सबकी कॉस्ट अलग आ रही है, तो सबका प्राइस सेम कैसे हो सकता है? मेरी कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो प्राइस भी ज्यादा रखूंगा ना मैं, मेरी कॉस्ट कम आ रही है मैं प्राइस कम रख सकता हूं, लेकिन सबका प्राइस सेम है। हाउ इट इज पॉसिबल? मतलब ये मान के चल रहा है कि सबका प्राइस सेम तब होगा जब आप ये मान के चलेंगे देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन में कोई खर्चा आया ही नहीं, क्योंकि वो अलग अलग होगा सारी फॉर्म्स का, प्राइस भी अलग अलग हो जाएगा। तो हम प्राइस नहीं चाहते अलग अलग हो जाए। परफेक्ट कंपटीशन का जो फीचर है वो यही है, प्राइस सेम। तो प्राइस को यूनिफॉर्म रखना है तो मान के चल रहे हैं देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये रियल फीचर नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती नहीं परफेक्ट कंपटीशन में। कौन सी मार्केट है भैया जहां ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती? हर मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती ही होती है। बिना ट्रांसपोर्टेशन के कोई बिजनेस रन ही नहीं कर सकता बच्चों। तो हम मान के चल रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में अगर आपको प्राइस यूनिफॉर्म प्रिवेल करवाना है तो मान के चलो देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज जीरो। कैसा फीचर है बच्चों? देखो समझ में आ रहा है आपको? इन ऑर्डर टू एंश्योर, देखो साफ साफ लिखा है, इन ऑर्डर टू एंश्योर यूनिफॉर्म प्राइस इट इज एज्यूम दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज जीरो। A producer can sell his product at any place and a buyer can buy it from any place he likes without transportation cost. How it is possible? तो ये फीचर बस बनाया गया बच्चों। उसके बाद एक फीचर और है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही आसान, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। देखो ये बनता है फीचर, यार सबका प्रोडक्ट सेम है, मैं ऐड क्यों करूंगा? मेरा प्रोडक्ट कोई अलग तरीके का थोड़ी है कि मैं ऐड करूंगा, लोगों को दिखाऊंगा कि मेरे प्रोडक्ट में ये बात है, मेरे से लो। मेरे को जरूरत ही नहीं है एडवर्टीजमेंट खर्चा करने की। बच्चों सब्जी मंडी में, एग्रीकल्चर मार्केट में कौन सा सेलर करता है एडवर्टीजमेंट? मेरे आलू ले लो, मेरे टमाटर ले लो, मेरे बढ़िया है, कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं करता। तो परफेक्ट कंपटीशन में कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होती ही नहीं है, या कोई सेलिंग प्रमोशनल कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि सबका प्राइस सेम है, सबका प्रोडक्ट आइडेंटिकल है। सो देयर इज नो नीड टू इनकर एनी एडवर्टीजमेंट और सेलिंग कॉस्ट। समझ में आ गया? ये थे फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, करेक्ट एकदम। सबसे पहला फीचर क्या था बच्चों? सबसे पहला फीचर था वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। इतने सारे बायर, इतने सारे सेलर, एक सेलर मार्केट को छोड़ भी दे, एक बायर ये बोल दे मैं आपके यहां से नहीं लूंगा, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे बायर हैं लेने वाले, बहुत सारे सेलर हैं बेचने वाले। तो बायर और सेलर का नंबर इतना लार्ज है कि मार्केट की सप्लाई या मार्केट डिमांड इफेक्ट उससे नहीं होती। और सभी फर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो टोटली 100% आइडेंटिकल है, सेम है। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्राइस भी यहां पर सबका यूनिफॉर्म होता है। थर्ड फीचर था कि परफेक्ट कंपटीशन में एंट्री एग्जिट फ्री होता है, वो भी लॉन्ग रन में। एंट्री एग्जिट फ्री होने की वजह से एग्जिस्टिंग फर्म्स अगर अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं तो नई फर्म्स एंटर करती हैं। नई फर्म के एंटर होने से मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई के बढ़ने से मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है सेलर्स में, और प्राइस मार्केट में फॉल होते हैं। जैसे ही प्राइस फॉल होते हैं वापस फर्म कहां पहुंच जाती है?
नॉर्मल प्रॉफिट। अगर लॉस हो रहा है तो फर्म एग्जिट करती है, एग्जिट करेंगी, नंबर ऑफ सेलर्स कम हो जाएगा और प्राइस बढ़ना शुरू होंगे और वापस फर्म लॉस से किस पे पहुंच जाएगी, नॉर्मल प्रॉफिट्स पे। तो एट द एंड होने कौन से प्रॉफिट है, ओनली एंड ओनली नॉर्मल ड्यू टू फ्री एंट्री एंड एग्जिट। क्वेश्चन बनेगा कि परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन को नॉर्मल प्रॉफिट, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म को लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट क्यों होते हैं, आप आंसर लिखोगे सर ड्यू टू फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, दैट्स इट। करेक्ट एकदम। तो सारे फीचर्स हमारे हो गए। अब एक बात बता रहा है जो हमने पहले पढ़ ली है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो इंडस्ट्री होती है वो प्राइस मेकर होती है और जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है। हमने ये बात यहां पढ़ी थी को बच्चों, जो चीज यहां पे लिखी हुई है वो सेम चीज हमने यूनिट नंबर 2 में पढ़ी थी बच्चों। देखो, इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर और फर्म इज प्राइस टेकर इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इंडस्ट्री जो प्राइस निकालती है फर्म के लिए वो कैसे निकालती है बच्चा, इंडस्ट्री जो प्राइस निकालती है वो डिमांड और सप्लाई से निकलती है। जहां डिमांड सप्लाई मीट करते हैं वहां पर जो प्राइस आता है वो प्राइस इंडस्ट्री किसको दे देती है, फर्म को दे देती है और फर्म इस प्राइस पे कितना भी बेच सकती है जितना वो चाहे। तो इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फर्म इज प्राइस टेकर इन परफेक्ट कंपटीशन, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। इसके बाद बच्चों, इसके बाद अब आता है डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ये चीज हमने पढ़ी रेवेन्यू कॉन्सेप्ट में, आपको मैं दिखा देता हूं कि हमने क्या पढ़ा था। रेवेन्यू कॉन्सेप्ट जब हमने किया था बच्चों, तो हमने वहां ये पढ़ा कि परफेक्ट कंपटीशन का जो AR-MR कर्व होता है, परफेक्ट कंपटीशन में जो AR-MR कर्व होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। कैसा होता है बच्चा, परफेक्टली इलास्टिक होता है, मतलब कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। क्योंकि प्राइस यहां पर सेम है तो जो डिमांड कर्व है, देखो बच्चों एक बात सुनना ध्यान से, हम ये बोलते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइस है बच्चों वो होते हैं कांस्टेंट। अगर प्राइस कांस्टेंट होंगे, मान लो 5 रुपए प्राइस सेट किया तो हर बार प्राइस 5 रुपए है, चाहे यूनिट 1 बेचो, चाहे 2, चाहे 100, जितने भी यूनिट्स बेचो प्राइस रिमेन कांस्टेंट। समझ में आया इतना आपको। इसके बाद बताता हूं कि प्राइस अगर कांस्टेंट है तो डिमांड कर्व कैसा आएगा, सुनना ध्यान से। देखो बच्चों, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के कॉम्बिनेशन से, मेरी बात समझना, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के कॉम्बिनेशन से जो कर्व बनता है उसको क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व बोलते हैं। करेक्ट एकदम। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा तो नहीं है ना कि प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, ऐसा तो परफेक्ट कंपटीशन में कहीं है ही नहीं। परफेक्ट कंपटीशन में यह है कि प्राइस कांस्टेंट होगा, आप कितने भी यूनिट्स बेचो, चाहे ज्यादा चाहे कम, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। लेकिन बात तो वही है ना कि कॉम्बिनेशन तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का ही है ना। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के वेरियस कॉम्बिनेशन जो कर्व बनता है उसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व। अब डजंट मैटर कि प्राइस फॉल है या राइज या सेम, आएगा तो डिमांड कर्व। तो प्राइस और क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन से यहां जो डिमांड कर्व आता है वो डाउनवर्ड नहीं आता। डाउनवर्ड इसीलिए नहीं आता क्योंकि यहां पर इनवर्स रिलेशन नहीं है प्राइस और डिमांड में। परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म प्राइस फॉल नहीं करती है, उसके हाथ में है ही नहीं। तो प्राइस रिमेन कांस्टेंट, इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व भी कैसा होता है, कांस्टेंट, ऐसा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, परफेक्टली इलास्टिक। ये भी हमने कर लिया था, एक बार फिर से कर लिया। परफेक्ट कंपटीशन में जब प्राइस कांस्टेंट है, देखो आपको दिखाता हूं नोट्स में, प्राइस जब कांस्टेंट है तो आपका जो MR है वो प्राइस के बिल्कुल बराबर आया था। देखो बच्चों, जितना प्राइस था उतना ही आपका MR था, तो जो आपका AR था वही आपका MR था। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो AR है वही आपका MR होगा। और ध्यान रहे, AR कर्व को आप डिमांड कर्व बोल सकते हो। समझ में आ गया इतना आपको बच्चों। तो परफेक्ट कंपटीशन में AR इज इक्वल्स टू MR अंडर परफेक्ट कंपटीशन, और AR कर्व को आप बोल सकते हो डिमांड कर्व। ये आप ध्यान रखना बच्चों। तो हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट ईच फर्म इज प्राइस टेकर, all the firms have to accept the same price as determined by the market forces of demand and supply. उसके बाद as a result uniform price prevail in the market.
देखो बच्चों, इंडस्ट्री ने प्राइस दिया फर्म को, फर्म बन गई प्राइस टेकर। अब फर्म का कोई कंट्रोल नहीं है प्राइस को चेंज करने में, समझ रहे हो? अगर क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी मार्केट है जहां फर्म का प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होता, तो वो है परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि प्राइस पे फुल कंट्रोल फर्म का तो नहीं है, इंडस्ट्री का है। ठीक है, तो बच्चों एक बात और सुन लो कि फर्म का डिमांड कर्व तो हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, करेक्ट है ना, ये फर्म का डिमांड कर्व। लेकिन इंडस्ट्री का डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये बात ध्यान रखना। इंडस्ट्री का डिमांड कर्व अलग है परफेक्ट कंपटीशन, फर्म का डिमांड कर्व अलग है परफेक्ट कंपटीशन। इंडस्ट्री डिमांड और सप्लाई से प्राइस निकालती है और फर्म को देती है, ऐसा आपने पढ़ा। तो इंडस्ट्री का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, फर्म का डिमांड कर्व यानी एआर कर्व जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस परफेक्टली इलास्टिक। समझ में आ गया बच्चों यहां तक आपको? इसके बाद अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो क्या है? वो है शॉर्ट रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव। शॉर्ट रन क्या होता है आप अच्छे से जानते हो। शॉर्ट रन में हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके आउटपुट को चेंज करते हैं, और शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कोई भी फर्म का इक्विलिब्रियम, देखो बच्चों इक्विलिब्रियम लिखा नहीं है, मैंने बोला इक्विलिब्रियम, ऐसा क्यों? फर्म का इक्विलिब्रियम कब होता है? फर्म का इक्विलिब्रियम तब होता है जब फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहे होते हैं। तो आपको बताना है कि फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सी आउटपुट पे होंगे, आपको वो आउटपुट डिटरमाइन करनी है। तो हम इसको बोल सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट। क्या बोल सकते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट। इसका मतलब क्या है? कौन से प्राइस पे और कौन सी आउटपुट पे, समझना, कौन से प्राइस पे और कौन सी आउटपुट पे फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट होंगे, ये आपको बताना है। सर कौन से प्राइस पे और कौन सी आउटपुट पे फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट होंगे, ये बताना है। इसको बताने के लिए टॉपिक समझना पड़ेगा प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन थ्रू एमआर एंड एमसी अप्रोच। थ्रू एमआर एंड एमसी अप्रोच। व्हाट इज एमआर एमसी अप्रोच? एक अप्रोच और भी होती है टी आर एंड टीसी अप्रोच। मैं दोनों अप्रोच समझाऊंगा आपको, ध्यान से सुनना है। ये टॉपिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, ध्यान से सुनना बच्चों। तो शुरू करते हैं बच्चों, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। हमने पढ़ लिया परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। अब परफेक्ट कंपटीशन में अगर आपको करना है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, कौन से प्राइस पे कौन सी आउटपुट पे फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट होंगे, मैक्सिमाइजिंग कंडीशन, मैक्सिमाइजिंग कंडीशन। तो कौन सी मैक्सिमाइजिंग कंडीशन? सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन। एक फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट कब होंगे, इसके लिए आपके पास दो अप्रोच हैं। सबसे पहली टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। दूसरी है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। मेरी बात समझना बच्चों ध्यान से। कोई भी फर्म हो, मैक्सिमम प्रॉफिट कब होते हैं? जब फर्म की टोटल रेवेन्यू ज्यादा होती है टोटल कॉस्ट से। जब टोटल रेवेन्यू ज्यादा होगी टोटल कॉस्ट से, उसको बोलेंगे हम मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टीआर माइनस टीसी। तो जहां फर्म की टोटल रेवेन्यू सबसे ज्यादा होगी टोटल कॉस्ट से, वहां फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहे होंगे। अगर लॉस की बात करें तो जब टीआर कम और टीसी ज्यादा होगा उसको बोलेंगे हम लॉस। अब मेरी बात समझना बच्चों, मैं आता हूं एमआर एंड एमसी अप्रोच पे, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। इस अप्रोच को बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। अब परफेक्ट कंपटीशन में एम आर की शेप क्या होती है आप जानते हो बच्चों। परफेक्ट कंपटीशन में एम आर की शेप होती है परफेक्टली इलास्टिक।
ठीक है, सबको पता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये सब जानते हैं। मार्जिनल कॉस्ट की शेप क्या होती है सर? यू शेप होती है। अब मेरी बात समझना ध्यान से, इसके कुछ कंडीशन है। किसकी कंडीशन सर? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन, एक फर्म के प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होंगे, मतलब कि मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूं कि फर्म का इक्विलिब्रियम कहां होगा। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि फर्म का इक्विलिब्रियम कहां होगा। हम फर्म का इक्विलिब्रियम निकालना चाहते हैं। सर अब तक हमने मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा है, फर्म इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या था? जहां मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई बराबर थे। फर्म का इक्विलिब्रियम क्या होगा, सुनना ध्यान से। MRMC अप्रोच के थ्रू हम पढ़ने जा रहे हैं MR&MC अप्रोच। MRMC अप्रोच के थ्रू फर्म का इक्विलिब्रियम कब होगा? नंबर 1, जब मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होगी मार्जिनल कॉस्ट के, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, MC शुड बी ग्रेटर देन MR आफ्टर MC इक्वल्स टू MR। ये दो कंडीशन जहां पूरी होंगी वहां फर्म के प्रॉफिट मैक्सिमाइज होंगे। अब सोच रहे होंगे सर MRMC बराबर है तो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे होगा? मेरी बात समझना, मैं डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि MRMC अप्रोच के थ्रू एक फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमा सकती है। सुनना बच्चों ध्यान से, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। देखो बच्चों, MRMC अप्रोच में सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस पे आप लोगे आउटपुट, करेक्ट एकदम, आउटपुट यूनिट्स। हम क्या करने जा रहे हैं कि फर्म परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म को, ये मार्जिनल रेवेन्यू है और मार्जिनल कॉस्ट है, दो चीजें हमें यहां लेनी है, रेवेन्यू और कॉस्ट हमने ले लिया, वो भी मार्जिनल। अब सुनो बच्चों, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व की शेप क्या होती है आप सबको मालूम है, MRS पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, परफेक्टली इलास्टिक, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू होगी जिसे हम AR भी बोलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट कर्व की शेप क्या होती है सर? आपने कॉस्ट भी पढ़ा है, तो यू शेप होती है सर। यहां तक कोई डाउट बच्चों? इसके बाद एक पॉइंट मेरे पास आ गया ए, एक पॉइंट आ गया बी, करेक्ट एकदम। अब ए पॉइंट पे अगर आप देखें तो जो पहली कंडीशन है MR इक्वल टू MC वो पूरी होती है, लेकिन दूसरी कंडीशन जो है वो है कि MC बड़ा होना चाहिए MR से आफ्टर MC इक्वल्स टू MR। MC MR बराबर होने के बाद MC बड़ा होना चाहिए MR से, पर यहां तो सर MR बड़ा है MC छोटा है, तो सेकंड कंडीशन यहां पूरी नहीं होती। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा, नॉट एन इक्विलिब्रियम पॉइंट, करेक्ट एकदम। क्यों नहीं होगा, सुनना ध्यान से। सर जब तक फर्म की मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा होगी मार्जिनल कॉस्ट से, सुनना ध्यान से, जब तक एक फर्म की मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा होगी मार्जिनल कॉस्ट से, तब तक फर्म प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगी। ये क्वेश्चन बनेंगे, एक एक लाइन में से क्वेश्चन बनेगा। क्या बोला मैंने? फर्म विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस, firm will continue to produce as long as MR is more than MC till MC becomes equals to MR। कब तक प्रोड्यूस करेगी? जब तक MC बराबर नहीं आता MR के। सर जब तक MR बड़ा है MC से तब तक तो फर्म प्रोड्यूस करती जाएगी, लेकिन कब तक प्रोड्यूस करेगी? जब तक MC बराबर नहीं होता MR के। ऐसा क्यों सर? सर जैसे ही MR MC बराबर हुआ, अगर उसके बाद भी फर्म ने कंटिन्यू प्रोडक्शन किया तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगी मार्जिनल रेवेन्यू से। कौन सी फर्म चाहती है कि मेरी मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो रेवेन्यू कम हो? यहां पे फर्म को लॉस ही लॉस होंगे। क्या होंगे? लॉस ही लॉस होंगे।
तो यहां पर लॉस कंडीशन में कभी भी फर्म नहीं चाहेगी प्रोड्यूस करना, तो इस कंडीशन में फर्म कभी प्रोड्यूस नहीं करती। फर्म के लिए जो बेटर ऑप्शन है वो ये है, फर्म यहां प्रोड्यूस करेगी जब तक उसकी मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, और फर्म स्टॉप कर देगी अपना प्रोडक्शन पॉइंट बी पे। फर्म स्टॉप्स एट पॉइंट बी, फर्म स्टॉप्स एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे स्टॉप कर देगी और बी पॉइंट ही होगा फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि बी पॉइंट से आगे फर्म जाना नहीं चाहेगी क्योंकि फर्म को लॉस होंगे। बी पॉइंट से पीछे आएगी फर्म तो उसकी आउटपुट रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, फर्म क्या चाहती है, मेरी आउटपुट भी मैक्सिमम हो, मेरे प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो, मेरे को ऐसा कोई पॉइंट मिल जाए जहां से मैं चेंज ना करना चाहूं, वही होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। तो एक फर्म का इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एमआर और एमसी बराबर हो और एमसी बड़ा हो एमआर से आफ्टर एमसी इक्वल्स टू एमआर। सर बी पॉइंट पे देखो एमसी बड़ा है एमआर से, उसके बाद आगे फर्म नहीं जाएगी ना फर्म पीछे जाना चाहेगी, तो फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट ए नहीं होता बी होता है। तो यहां पर दोनों कंडीशन पूरी होती है, एमसी इक्वल्स टू एमआर और एमसी मोर देन एमआर आफ्टर एमसी इक्वल्स टू। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो एक फर्म की प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन क्या होती है ये आपको यहां लिखनी है। तो यहां पे मैं आपको दो कंडीशन लिख के दे रहा हूं बच्चों। पहली कंडीशन, एमसी शुड बी इक्वल्स टू एमआर। दूसरी कंडीशन, एमसी शुड बी ग्रेटर देन एमआर आफ्टर एमसी इक्वल्स टू एमआर। ये दोनों कंडीशन जहां भी पूरी होंगी उसे बोलेंगे हम फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब देखो बच्चों, इस डायग्राम में जो इक्विलिब्रियम है वो पॉइंट आर पे आएगा, क्योंकि आर पॉइंट पे एमसी बराबर एमआर है और आर पॉइंट के बाद एमसी बड़ा है एमआर से, दोनों ही कंडीशन पॉइंट आर पे पूरी होती है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां होगा, आर पे। ऐसा लिखा है क्या, द फर्म विल बेनिफिट इफ इट गोज बियॉन्ड टी पॉइंट। टी पॉइंट का आंसर, अगर फर्म टी पॉइंट से आगे जाएगी तो फर्म को प्रॉफिट होंगे, लेकिन आर से आगे जाएगी तो लॉस होंगे। तो फर्म आर से आगे नहीं जाना चाहेगी, ऐसा लिखा है क्या, कह रहा एट आर एमसी कर्व इज कटिंग एमआर फ्रॉम बिलो। तो आर इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड OQ2 इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। OQ2 पे इक्विलिब्रियम है, मतलब कि इस वाली आउटपुट पे फर्म का इक्विलिब्रियम है, ठीक है, और आर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है। ये आपने पढ़ लिया, और यहां पर सेम बात आपने यहां पे पढ़ी कि बी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है और ON लेवल ऑफ आउटपुट पे फर्म का इक्विलिब्रियम है और बी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है। सेम बात यहां पर लिखी हुई है। ये आपका टॉपिक हो गया, समझ में आपको आ गया होगा बच्चों। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसे बोलते हैं MR एंड MC अप्रोच। MR एंड MC अप्रोच ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम। तो दैट इज, दो कंडीशन है, MC बराबर होना चाहिए MR के और MC बड़ा होना चाहिए MR से आफ्टर MC इक्वल्स टू MR। दैट्स इट। ये जो कंडीशन मैंने बताई आपको, ये कंडीशन सभी मार्केट में चलेगी। इक्विलिब्रियम के लिए सेम कंडीशन होगी सभी मार्केट में, ये ध्यान रखना बच्चों आप, ठीक है। उसके बाद अब जो टॉपिक आता है वो आता है कि परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म का सप्लाई कर्व कैसा होता है। देखो बच्चों, हमने डिमांड कर्व की बात तो हर बार की कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का डिमांड कर्व ऐसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेकिन कहीं पर सप्लाई कर्व की बात नहीं की। हमें इतना पता है कि इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व जो होता है वो ऐसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व ऐसा होता है। फर्म का सिर्फ डिमांड कर्व पता है, सप्लाई कर्व तो पता ही नहीं और बात भी नहीं की। अब बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का सप्लाई कर्व कैसा होता है और क्या हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है बच्चों, ध्यान से सुनना। सप्लाई कर्व ऑफ परफेक्ट कंपटीशन फर्म, ठीक है, फर्म का सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कैसा होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना बच्चों। अब तक हमने ये पढ़ा कि जो इंडस्ट्री के डिमांड सप्लाई कर्व होते हैं वो कैसे होते हैं। अब पढ़ने जा रहे हैं कि फर्म का डिमांड सप्लाई कर्व कैसा होता है।
मैं यहां पर इंडस्ट्री के लिए ग्राफ बनाऊंगा, जो भी बनाऊंगा, और यहां बनाऊंगा फर्म के लिए। करेक्ट एकदम। वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस। यहां तक कोई डाउट बच्चों? इंडस्ट्री का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। जो प्राइस इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है वो प्राइस इंडस्ट्री फर्म को दे देती है, ठीक है, और फर्म को इसी प्राइस पे बेचना होता है, चाहे आउटपुट जितनी भी सेल करे, ज्यादा या कम। दिस इज द डिमांड कर्व ऑफ फर्म, जिसे हम AR कर्व भी बोलते हैं, और AR बराबर MR होता है। यहां तक आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों। ये है फर्म, सॉरी, इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम, जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर है। लेकिन फर्म का इक्विलिब्रियम कब होता है? मैं फर्म के इक्विलिब्रियम के थ्रू आपको सप्लाई कर्व निकाल के दिखाऊंगा। फर्म का इक्विलिब्रियम तब होता है जब MC इक्वल्स टू MR होता है। ये होता है फर्म इक्विलिब्रियम कंडीशन, और MC बड़ा होगा MR से आफ्टर MC इक्वल्स टू MR, ये हमने पढ़ा। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैं बनाता हूं मार्जिनल कॉस्ट। ये बना दिया, ये आ गया मेरे पास फर्म का इक्विलिब्रियम E1 पॉइंट पे। समझ में आया इतना आपको बच्चों? तो फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 पे है, जहां पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब अगर मैं ये बोलूं कि मान लो परफेक्ट कंपटीशन जो इंडस्ट्री है, वहां डिमांड बहुत बढ़ जाए, इंडस्ट्री की डिमांड बहुत बढ़ जाए, तो डिमांड कर्व कहां शिफ्ट हो जाएगा बच्चा? राइट वर्ड। और डिमांड कर्व शिफ्ट होते ही नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, जो कि आएगा मान लो E2 पर। जैसे ही इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हुआ, वैसे ही प्राइस बढ़ गए P से P1। अब इंडस्ट्री ये वाला प्राइस देगी फर्म को, क्योंकि प्राइस इंडस्ट्री ने बढ़ा दिया, समझ लो। अब तो अब फर्म के लिए प्राइस ये होगा बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बताने जा रहा हूं जो आपको। ये नया डिमांड कर्व है फर्म का, D1 या AR1 या MR1। इतना समझ में आया? जैसे ही फर्म के लिए प्राइस बढ़ गए, तो हमने क्या देखा कि फर्म की आउटपुट भी बढ़ गई N से लेकर G तक, ये दिख रहा है आपको, और प्राइस भी बढ़ गए। प्राइस बढ़ गए P से लेके P1। बच्चों प्राइस भी बढ़ रहे हैं, आउटपुट भी बढ़ रही है। कुछ समझ में आया? कुछ याद आया? प्राइस भी बढ़ रहे हैं, क्वांटिटी भी बढ़ रही है। ये किसको शो करता है? सर जैसे ही प्राइस बढ़े, फर्म की आउटपुट बढ़ गई। ये तो सप्लाई को दर्शाता है बच्चों। दिस रिप्रेजेंट द सप्लाई, कि एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई आल्सो इंक्रीज, पढ़ा था ना, देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो प्राइस और सप्लाई जब बढ़ते थे, उसके कॉम्बिनेशन से मिलता था हमें सप्लाई कर्व। करेक्ट है। अभी भी प्राइस बढ़ रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ रही है, पर हमें सप्लाई कर्व तो नहीं मिल रहा, लेकिन जो भी कर्व मिल रहा है वो सप्लाई कर्व जैसा ही है। इतना समझ में आता है? जो भी कर्व मिल रहा है वो सप्लाई कर्व जैसा ही है, ठीक है। तो MC कर्व सप्लाई कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे हिसाब से। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि परफेक्ट कंपटीशन में MC कर्व ही सप्लाई कर्व होता है? बिल्कुल बोल सकता हूं, लेकिन कौन सा पोर्शन? राइजिंग पोर्शन ऑफ MC कर्व। मेरी बात समझना, इंपॉर्टेंट है। राइजिंग पोर्शन ऑफ MC कर्व इज सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। राइजिंग पोर्शन ऑफ MC कर्व इज सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो यहां पर लिखी होगी। टॉपिक है हमारा सप्लाई कर्व का, ठीक है। सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। किसका सप्लाई कर्व? फर्म का सप्लाई। तो कहते हैं कि MC कर्व जो होता है वो सप्लाई कर्व को रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है? मैंने आपको सिखाया भी अभी। तो जो भी सप्लाई कर्व बच्चों आएगा वो आपका MC कर्व के बराबर होगा। ध्यान रहे, क्योंकि MC कर्व ही सप्लाई कर्व को रिप्रेजेंट करता है, आप ध्यान रखना। समझा दिया मैंने आपको। डायग्राम जो आपको ठीक लगे वो आप बना सकते हो। ये हमारा हो गया बच्चों। एक बात और ध्यान रखना, एक बात लिखी है, कहता है कि फॉर प्राइस बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट द फर्म विल सप्लाई 0 यूनिट्स। अगर कोई भी प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम होता है, आपका प्राइस 4 रुपए है लेकिन आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए है, अभी तो एवरेज फिक्स कॉस्ट भी होगी। अगर फर्म
प्राइस में से अपनी वेरिएबल कॉस्ट तक पूरी नहीं कर पा रही, तो फर्म परमानेंट शट डाउन कर देना चाहिए फर्म को। क्या कर देना चाहिए? शट डाउन। तो अगर प्राइस इतना कम है कि एवीसी भी कवर नहीं हो पा रहा, तो फर्म को शट डाउन कर देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि जब प्राइस कम हो एवीसी से, तो फर्म की सप्लाई बिल्कुल जीरो होती है। करेक्ट है? इसलिए हम बोलते हैं कि एवीसी कर्व के ऊपर वाला पोर्शन, एवीसी कर्व के ऊपर वाला पोर्शन, अगर मैं यहां पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनाता, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर होनी चाहिए आपके प्राइस में से, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर होनी चाहिए आपके प्राइस में से। तो एवीसी कर्व के ऊपर वाला पोर्शन ही सप्लाई कर्व होता है, क्योंकि फर्म एवीसी से नीचे, देखो नीचे वाला पोर्शन ये वाला है, इस पे फर्म कतई ही सप्लाई नहीं करेगी, क्योंकि इसमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी नहीं होगी। अगर डिमांड कम हो जाती, मान लो अगर डिमांड कम हो जाती, तो प्राइस यहां आते, इस प्राइस पे फर्म कभी भी सप्लाई नहीं करती, क्योंकि एवीसी से नीचे है प्राइस। जब तक प्राइस एवीसी से ऊपर नहीं होगा, फर्म सप्लाई नहीं करेगी। तो एवीसी के ऊपर वाला पोर्शन बोल लो। देखो राइजिंग पोर्शन तो यहां पर भी है एमसी का, एवीसी के नीचे, लेकिन राइजिंग पोर्शन के भी दो पार्ट होते हैं, एक एवीसी के ऊपर वाला राइजिंग पोर्शन, एक एवीसी के नीचे वाला राइजिंग पोर्शन। तो एवीसी के ऊपर वाले राइजिंग पोर्शन पे फर्म सप्लाई करेगी, क्योंकि फर्म के प्राइस एटलीस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से तो ज्यादा ही होने चाहिए ना बच्चों। अगर प्राइस कम हुआ, अगर प्राइस कम हुआ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम हुआ, तो फर्म क्या कर देगी? शट डाउन कर देगी। फर्म सप्लाई करेगी ही नहीं, सप्लाई विल बी जीरो। ये बहुत नई बातें पता चली बच्चों आपको आज, जो पहले नहीं पता होंगी शायद। इसलिए बोलते हैं कि जो फर्म का सप्लाई कब होगा, वो हमेशा एवीसी के ऊपर वाला पोर्शन होगा। आपके प्राइस में से एवीसी कवर होना चाहिए, ठीक है, तब फर्म शटडाउन नहीं करेगी। तो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का जो एमसी कर्व होता है, वो अबव एवीसी वाला होता है। उसकी शेप सप्लाई कर्व जैसी ही होती है, तो एमसी कर्व इज सप्लाई कर्व बट अबव द एवीसी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी बच्चों। तो इसके बाद शुरू होगा एक टॉपिक कि क्या एक कॉम्पिटिटिव फर्म, यानी परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म क्या प्रॉफिट अर्न कर सकती है? बोलो सर, बिल्कुल कर सकती है। शॉर्ट रन में अलग प्रॉफिट्स, लॉन्ग रन में अलग प्रॉफिट्स, हम सब पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स डिटेल में समझाऊंगा आपको। अभी आज हमने कहां तक खत्म किया बच्चों? कि एमसी कर्व इज सप्लाई कर्व। हमने यूनिट 3 का जितना पोर्शन किया वो ये है। इस सभी जितना भी हमने किया आज, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है आपको, और एक एक डायग्राम को बनाकर देखना है, एक एक चीज को ध्यान रखना है। देखो नोट्स बनाओ बच्चों, स्टिकी नोट्स बनाओ, आप प्रॉपर लिखो कि हमने क्या क्या पढ़ा। एक एक लाइन में से क्वेश्चन बन रहा है चैप्टर 4 में से, सभी कंसेप्ट, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, सब इसके अंदर मिक्स हो गया। तो बहुत ध्यान रखें, तभी आपको बात बनेगी। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट वाले। इस क्लास के बाद अब नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा मैं आपको, कि क्या एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म प्रॉफिट अर्न कर सकती है क्या। तो मैं आपको शॉर्ट रन में अलग और लॉन्ग रन में अलग समझाऊंगा कि शॉर्ट रन में फर्म को कितने टाइप के प्रॉफिट हो सकते हैं। लॉन्ग रन में बता ही चुका हूं मैं आपको कि लॉन्ग रन में एक फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है। रीजन भी बता दिया, एंट्री की वजह से, एंट्री एग्जिट के फ्री होने की वजह से। तो फिर से एक बार पढ़ेंगे शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन आपका खत्म हो जाएगा, फिर मोनोपोली शुरू होगा। तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले जितना हमने आज किया उसको परफेक्ट तरीके से, अच्छे तरीके से रिवाइज करें बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।